हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज भी मैं अपने रूटीन किचन ब्लॉग के साथ ही आप लोगों के सामने आ रही हूँ। हमारे यहाँ ठंड बहुत जोरदार पड़ रही है, तो कुछ करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो बस वही खाने का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो आज के किचन ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सेम की सब्ज़ी। तो मोस्टली मेरे यहाँ मैंने जैसा कि बताया है कि भाजियाँ बनती हैं, और जिसमें मोस्टली बनती है मेथी की भाजी और पालक की भाजी। तो वो पेटेंट है, एक कॉपीराइट है कहना चाहिए ठंड में। तो जैसे ही कुछ डिफरेंट आता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब्ज़ी आपसे शेयर करूँ। नहीं तो दो में से मतलब जो सुबह शाम के खाने में से एक टाइम तो मेरे यहाँ भाजी कंपलसरी है ही है, या तो मेथी की भाजी या पालक की भाजी बनना। तो जैसे ही मतलब सेम की फलियाँ आई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ सेम की फली ट्राई करती हूँ। तो भाई कितना ही सोचे कि फ्रीली हम एक वीडियो बना लें, उसमें वॉइस ओवर कर लें, तो फैमिली में रह कर के बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अभी अब मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी कि सूर्या आ गया, उसको कुछ चाहिए था, उसके लिए मैंने पराठे सेके रखे थे, तो वो मैं देने के लिए किचन में चली गई। तो फिर थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, बट मुझे ये है कि अब ऐसे ही करना है, क्योंकि फैमिली में ऐसा ही हो पाता है। तो और मदर भी अगर करना चाहें तो करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से भी हों हमें कोशिश करते रहना चाहिए, मेरा तो यही सिद्धांत है। तो बस यही सोच करके तो हम जानते हैं कि बीन्स में भी कितने सारे पोषक तत्व होते हैं, शायद प्रोटीन शायद सबसे ज़्यादा होता है, और फाइबर वगैरह जो कुछ भी। तो यानी कुल कहना चाहिए कुल मिला के इट्स गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं। और ये रहता है कि घर में जब बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो हमें लोगों को ये रहता है कि पूरी प्रॉपर डाइट बनानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा एक लेडीज़ का जो नेचर रहता है ना, जब हम कभी सिंगल होते हैं या फिर कभी कभी जैसे बोल देते हैं कि मम्मी पापा की थोड़ा सा खाना हमें उनकी तरफ से ये हो जाता है कि नहीं थोड़ा कुछ कम चाहिए, तो फिर हम वहाँ पे एक ऑप्शनली चले जाते हैं कि कभी बाज़ार से कुछ बुला लिया या फिर चीले वगैरह बना लिए, शॉर्ट फॉर्म में आ गए। लेकिन जब सब पूरी एक फैमिली में रहो, एक बड़े बुजुर्गों का खाना रहता है, तो पूरा दाल चावल सब्जी रोटी बनाते हैं, तो उसके कारण बॉडी में पूरे न्यूट्रिशन जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि इस बहाने पूरा बन जाता है दाल चावल सब्जी रोटी। नहीं तो थोड़ा बहुत तो ये सबने नोटिस किया होगा कि हम अपने लिए सिंगल इतना नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आलस कर ही देते हैं। तो ये है कि अब मैं यही बना रही हूँ सेम सेम की फली। फिर मुझे ये है कि जितनी वैरायटी डाल दो हरी सब्जियों की तो वो अच्छा रहता है, और एक मेथी का फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता ही है। तो बस मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाल दी, और ये लहसुन वगैरह टमाटर, ये बेसिक सामान जो रहते हैं, यानी जो सुपाच्य खाना होता है कि रोज़ के खाने में इतना तामझाम हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ना तो अच्छा रहता है और ना ही इतना पाचक रहता है। तो बस एक थोड़े से तेल में लहसुन डाल करके फ्राई किया, और उसके बाद लहसुन लाल होने का वेट कर रही थी, और उसके बाद फिर वही है कि क्या कहते हैं मेथी डाल दिया, और सूखे मसाले डाल दूँगी थोड़ी देर से, और फिर थोड़ी देर के बाद सेम की फली डाल करके उसको फिर धीमी आंच में कुक होने के लिए रख देंगे। फिर हाँ, जैसा कि है कि वीडियो में शूट करना रहता है तो एडिटिंग फॉर्म में हम लोग दिखा देते हैं कि फटाफट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब्जी में तो ऑलमोस्ट आधे घंटे लग ही जाते हैं, बट ठीक है कि जैसा है करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि फ़िलहाल अभी सीख रहे हैं, और हाँ पहले से चीज़ें ज़्यादा बेटर हुई हैं। और यही है कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ा सा बॉडी लेज़ी हो जाती है। एक जैसा कि कहते हैं ना कि मतलब यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, तो भाई हम बॉडी का भी एक रिदम समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा और कुछ चीज़ें फैमिली के साथ ऐसी हो जाती हैं कि हम थोड़ा सा अपने लीग से हट भी जाते हैं, लेकिन नहीं करना है। तो फिर मुझे लग रहा है कि आगे पीछे जैसा भी हो करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि लहसुन थोड़ा सा जब लाल हो गई, सुनहरी हो गई, उसके बाद मैंने उसमें मेथी भाजी डाल दी, और थोड़ी मेथी हो गई, कहना चाहिए थोड़ी सी लाल हो गई, फ्राई हो गई, तो उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाल के सेम फली डाल दी। और अब ये इस फॉर्म में जब आ जाती, जब थोड़ी सी सेम पक गई, तो फिर मैंने उसमें थोड़े से टमाटर डाल दिए, और इसको भी जब मैं भूंज लूँगी
तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक तरफ ही मेरा दाल का कुकर लगा हुआ है, तो वही जो किचन में एक रहता है, मतलब वही मेरा किचन का जो व्लॉग मोस्टली मेरा किचन ही रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। और बीच में अदर चीज़ें हो जाती हैं जो घर के काम हो गए या फिर हम लोग के घूमने फिरने का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के लिए बच्चों का जो टेस्ट होता है ना, वो डेवलप इन्हेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब सूर्या के लिए तो काफ़ी चीज़ें मैंने कर दी है कि वो खा ले खाना, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं तरीके से तो मन नहीं भरता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कभी कुछ रह ही जाता है। तो ये है कि अब सूर्या थोड़ा चीले वगैरह खाने लगा है, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। तो मैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीले ट्राई करती हूँ। तो अभी बेसन के चीले उसको अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन इस बार मैं बना रही हूँ पोहे के चीले। तो वही मैंने पोहे फुला दिए हैं और चीले मैं शेयर करूँगी। तो चीले मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने बनाए थे तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे, तो बस मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ चीले का व्लॉग शेयर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब